नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक नए काल की बात करेंगे, आधुनिक काल की बात करेंगे। इससे पहले हमारा रीतिकाल है वो पूरा हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। आधुनिक काल। सबसे पहला देखो पॉइंट, हिंदी साहित्य के इतिहास का चतुर्थ चरण है। कैसा, कौन सा चरण है? चतुर्थ। पहले हम तीन पढ़ चुके हैं, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, और ये हमारा चौथा है। और चतुर्थ चरण आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आधुनिक काल का समय है वो 1850 ईस्वी से आज तक माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का समय 1843 से 1927 ईस्वी तक माना है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि शुक्ल जी ने आधुनिक काल का समय क्या माना है। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट मान लो आप, बिल्कुल पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आधुनिक काल को क्या नाम दिया। तो वहाँ बहुत से नाम आएंगे, तो आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहा है, गद्य काल। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 से माना। तो 1857 की क्रांति उसे आधुनिक काल माना। ऐसा कहने वाले कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। तो पूछ लेंगे आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 से मानने वाले विद्वान है, तो डॉक्टर नगेंद्र है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि गद्य का विकास है। तो बिल्कुल यहाँ पूछ लेंगे आधुनिक काल में हिंदी साहित्य किस महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो बहुत से वो आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि आधुनिक काल में वो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो गद्य का विकास है, जबकि रीतिकाल में पद्य में लिखा गया। तो रीतिकाल किस में लिखा गया? पद्य में। आधुनिक काल का उपविभाजन देखो, भारतेंदु काल है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक। ये पूछा जाता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। यहाँ असंगत दे देंगे या इनको मिलान करने वाला दे देंगे, तो यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी। तो ये आप बिल्कुल याद रखोगे, ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण। जो द्विवेदी काल है वो 1900 से 1918 है, और छायावाद है 1918 से 1938। कहीं कहीं आपको 36 मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने बताया ये सही है, आप इसे सही माने। प्रगतिवाद 1938 से 1943 है, और प्रयोगवाद 43 से 60 है। अब देखो प्रयोगवाद, ये चार तो खंड हो गए। अब देखो नई कविता 1952 है, इनको अलग मान लो आप है। हम नई कविता की बात करें तो 52 से 60 है नई कविता, 60 कविता है 60 से 75, और समकालीन कविता है 1975 से अब तक। आगे देखो दो महत्वपूर्ण तथ्य है। मिस्र बंधु ने आधुनिक काल को की जगह या को होना चाहिए ना, को है, वर्तमान काल नाम दिया। तो पूछ लेंगे किस विद्वान ने आधुनिक काल को वर्तमान नाम दिया? तो मिस्र बंधु। और शुक्ल जी ने गद्य काल दिया। साथ ही साथ गद्य काल को दो भागों में बांट दिया, एक तो गद्य और एक पद्य में विभाजित कर नाम दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगली क्लास है वो हमारी महत्वपूर्ण होने वाली है, और वो जो क्लास होगी वो खड़ी बोली का जो विकास है गद्य जो आपके आधुनिक काल में, तो उसकी होगी। और उसके बाद हम भारतेंदु जो युग है उसको प्रारंभ करेंगे। उसके बाद द्विवेदी, और बाद में छायावाद। छायावाद में भी दो पार्ट और हैं, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इनकी बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लास छोटी ज़रूर है, लेकिन इसके हर तथ्य महत्वपूर्ण है। आप बिल्कुल इसको हल्के में न लें, बिल्कुल यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अगली क्लास मेरी जल्दी आएगी, और वो क्लास भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे दोस्त, मैं इस क्लास को अब यहीं विराम देने वाला हूँ, और पहले की क्लासें उन्हें ज़रूर आप देखें। तो मैं अपनी क्लास को यहीं विराम दे रहा हूँ।